हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सक्सेना आज आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल राजस्थान का मशहूर घेवर लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाना। लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है, पर आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। आखिर में मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए हैं। आप अगर उन टिप्स का और मेरे वीडियो का फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका घेवर बन के तैयार होगा। आपको इस बार रक्षाबंधन पर बाजार से घेवर नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, इस तरह का मैंने ये घेवर तैयार करा था और उसके ऊपर रबड़ी और मेवा वगैरह लगा के ये तैयार किया है। आप लोग जानते ही हैं, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बाज़ार का कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो आप त्यौहार पे सोचें कि आप क्या मिठाई लाएं, तो आप घर पे आपके बनाइएगा ज़रूर से इसको। और यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए व्यूअर्स जो हैं वो इसको सब्सक्राइब मेरी चैनल को ज़रूर से करें। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थानी घेवर बनाने के लिए एक बर्तन में हम सबसे पहले 1/4 कप देसी घी डालेंगे। आप देसी घी की जगह वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 4-5 टुकड़ी बर्फ़ की डालेंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसको 5 मिनट हो गया फेंटते हुए और ये एकदम चिकना बढ़िया मुलायम मक्खन की तरह हो गया है। इसको इसीलिए फेंटा जाता है कि इसमें घी का दाना ना रहे। अब ये इस समय बिल्कुल चिकना हो गया है। अब जो ये हमारे बर्फ़ के टुकड़े बचे हैं इनको हम बाहर निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते जाइए और इसको फेंटते जाइए जिससे कि दूध और घी एक सा हो जाए। दूध इसमें चिल्ड ही डालिएगा। अगर आप इसमें चिल्ड दूध नहीं डालेंगे तो घी ये फट जाएगा और दूध में मिक्स नहीं होगा। ये 1 कप मैदा है, ये भी हम इसी समय इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिलाते जाएंगे। पूरी एक साथ नहीं डाली जाएगी, नहीं तो उसमें गांठें बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा दूध और थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम इसको अच्छा पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए फ्रेंड्स, अब ये 1 कप मैदा और आधे कप दूध के बाद ये पेस्ट इतना गाढ़ा बना है और इसका पेस्ट जो है थोड़ा ढीला होता है, इसलिए अब मैं इसमें चिल्ड पानी और थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि दूध भी चिल्ड होना चाहिए और पानी भी चिल्ड होना चाहिए। अगर आपने प्लेन वाटर या प्लेन दूध डाल दिया तो ये मैदा और घी जो है फट जाएगा और आपका घेवर अच्छा नहीं बनेगा। ये इस तरह से चिकना बिल्कुल एकदम बनना चाहिए। अभी भी ये बहुत गाढ़ा है तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैं और मिलाऊंगी। देखिए, इसमें एक भी आपको लम्स नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए फेंटना इसको खूब अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अभी भी ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो ये आधे कप में मेरा इतना सा पानी बचा है, ये भी मैं पूरा डाले दे रही हूँ इस तरह से। क्योंकि घोल अगर गाढ़ा होगा तो ना तो ये अच्छे से बनेंगे और जाली भी इसकी घेवर की अच्छी नहीं बनेगी। देखिए, अब इतना पतला घोल होना चाहिए। अब इसको हम फिर से इसे फ्रिज में ठंडा होने देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रख दीजिए करीब 10 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये घोल बनके तैयार है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम आपको बनाने के लिए आसानी हो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक इस तरह की कोई बॉटल ले लीजिए जिसमें आगे इस तरह का नोजल लगा हो, तो आपको इससे बनाने में बहुत सुविधा रहेगी। कोई कीप लगा के आप इसको भर लीजिए।
और बोतल भरने के बाद इस पेस्ट को फिर से अंदर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि ये ठंडा होता है और जब गर्म घी में पड़ता है तो एकदम जाली बनती है। इसलिए ये मैंने इसमें भर लिया है और बाकी का मैं फ्रिज में रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब घेवर बनाने के लिए बिना सांचे के एक भगोना ले लिया है जिसकी तली बहुत ही नीचे से भारी है, और इसको आधे से ज़्यादा घी से, देसी घी से भर लिया है। आप चाहे रिफाइंड में बनाइए चाहे वनस्पति में बनाइए, मेरा ये देसी घी है। अब ये खूब तेज़ गर्म हो गया है, तो हम अब इस बॉटल से इसमें इस तरह से गिराएंगे। अब देखिए एकदम झाग ऊपर आया है, इसमें झाग खत्म हो जाने दीजिए, तब दोबारा से डालिए। अब झाग देखिए बिल्कुल खत्म हो गए, तब थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, नहीं तो एकदम झाग ऊपर आ जाते हैं और घी बाहर निकल जाएगा। एक बार में बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। छेद को बनाए रखने के लिए बीच में से इस तरह से हटा दीजिए और करीब इसको 10-15 बार इस तरह से डाला जाएगा। देखिए अब ये ऊपर से भी हमको लाल दिखने लगा है और किनारे इसने छोड़ दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अंदर और दबा देंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी सिक जाए। अब इसको किसी भी डंडी के सहायता से या किसी से भी निकाल लीजिए। अब ये देखिए थोड़ा पतला बना है, पर अगली बार मैं और ज़्यादा डालूंगी तब ये मोटा बन जाएगा। इस तरह की कोई जाली ले लीजिए और उसके ऊपर इसको रख के और इसको भी जाली को किसी प्लेट के ऊपर रख दीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा घी जो है थाली में इकट्ठा हो जाए। देखिए वैसे तो एकदम बढ़िया गोल और गोल्डन ब्राउन होकर सिका है, पर यही है कि बस थोड़ी सी मोटाई कम है। अब अगली बार मैं और ज़्यादा डालूंगी तब ये थोड़ा मोटा बन के तैयार होगा। देखिए अब एक दूसरा और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। शुरू में तो आंच को खूब तेज रखिएगा, पर बाद में थोड़ा सा मीडियम कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा सिकना शुरू हो जाता है। और बीच बीच में इस तरह से गैप बनाते जाइएगा। देखिए अब ये मोटा बना है, आपको जितना मोटा बनाना हो उतना ही ज़्यादा पेस्ट डाला जाएगा और ये उतना ही मोटा बन जाएगा। इसी तरह से अब बाकी के पेस्ट के हम घेवर बना लेंगे। उसके बाद मैं चाशनी कैसे बननी है वो दिखाती हूँ और रबड़ी कैसे लगती है वो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जितनी मैंने रेशियो मैदा की, दूध की और पानी की बताई थी, उससे ये 5 घेवर बन के तैयार हैं। देखिए कितना बढ़िया इनमें जाली पड़ी है और गोल्डन ब्राउन बने हैं। आप बस 2 बातों का इसमें ध्यान रखिए, ये आज की टिप है। ये एक तो आपका पेस्ट खूब ठंडा होना चाहिए। एक घेवर का घोल डालने के बाद बर्तन में आप अपनी शीशी को, आप अपनी जिस बॉटल में आपने उसको भरा है उसको फिर से फ्रिज में रख दीजिए। और दूसरा, घी खूब तेज़ गर्म होना चाहिए और बर्तन में आधे से थोड़ा ऊपर भरा होना चाहिए, और बर्तन जो भी आप लें उसका तला जो है भारी होना चाहिए। चलिए अब इनके लिए कैसे चाशनी बनेगी और कैसे रबड़ी डाल के इनको डेकोरेट किया जाएगा वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, घेवर की अब ऊपर डालने के लिए, चाशनी के लिए मैंने 1 कप ये चीनी ली है और ये 1/2 कप पानी लिया है। चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको बराबर चलाते हुए पकाएंगे। इसको बराबर चलाते हुए इसी तरह से पकाएंगे और 1 चुटकी इसमें केसर डाल दीजिए, जिससे उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और हल्का सा चाशनी में रंग भी आ जाएगा। चीनी इस समय इसमें पूरी मेल्ट हो चुकी है। अब बराबर चलाते हुए 5 मिनट हम और इसे पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केसर ने रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें कितना बढ़िया रंग आ रहा है येलो कलर का। और इसी समय इसमें 1 टीस्पून के करीब इसमें नींबू का रस डाल देंगे, जिससे अब ठंडे होने के बाद चीनी का फिर से क्रिस्टल नहीं बनेगा। ये हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है, केसर का रंग भी आ गया है, नींबू भी पड़ गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डाल देंगे। बस हमारा अब ये चाशनी बनके तैयार है। अब ये गरम गरम जो है, जो हमारे घेवर बने हुए रखे हैं, ठंडे हो गए हैं, उनके ऊपर डाली जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने
घेवर तल के रखे थे उनके ये ठंडे हो चुके हैं और चाशनी बिल्कुल एकदम गर्म है। तो हम एक जाली के ऊपर इसको रख के, जिस जाली पे हमने तल के निकाले थे उसी जाली पे एक रख लीजिए और नीचे एक प्लेट लगा लीजिए और चाशनी को इसके ऊपर डाला जाएगा, गरम गरम चाशनी को। एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि घेवर ठंडा होना चाहिए और चाशनी बिल्कुल एकदम खौलती हुई गर्म होनी चाहिए। बहुत मुलायम हाथों से इसको उठा के रखा जाएगा क्योंकि अभी ये भीग चुका है चाशनी में, तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसी तरह से हम एक और लेंगे। ये इस तरह से मैंने दूसरे घेवर में भी चाशनी को डाल दिया है। अब 10 मिनट बाद जो हमने पहले घेवर पर जो चाशनी डाली थी, अब उसके ऊपर हम रबड़ी और मेवा लगा के कैसे सजाएंगे वो आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने गाढ़ी रबड़ी बना के रखी है। यदि आपकी रबड़ी में मलाई के जैसे टुकड़े आ जाएं तो उसको आप थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिए, तो एकदम स्मूथ रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब इसका कैसे इसके ऊपर डाला जाएगा वो दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही जेंटली इसको आराम से इसके ऊपर डालिएगा। बहुत ज़ोर से इसके ऊपर चमचा आपको नहीं घुमाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब देखिए सब तरफ कितनी बढ़िया तरीके से रबड़ी लग चुकी है। इस रबड़ी में मैंने केसर डाला है जिसकी वजह से ये केसरिया घेवर तैयार होगा। यदि आप केसर वाला आपको टेस्ट पसंद ना हो तो प्लेन रबड़ी बना लीजिए, तब ये वाइट वाइट होगी रबड़ी। अब इसके ऊपर हम कटे हुए मेवे, ये मैंने बादाम का बारीक बारीक काट के रखे हैं, और ये कटे हुए पिस्ते डाल दीजिए। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट तो आता ही है खाने में। अब मेवा आपकी जितनी इच्छा हो, जितनी श्रद्धा हो उतनी डालिए। इस तरह से ये मेवा डाल दी जाएगी। अब इसके ऊपर हम चांदी का बर्फ लगा देंगे क्योंकि मिठाई है तो इसके ऊपर चांदी का बर्फ लगना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना बढ़िया सुंदर घेवर बनके तैयार है। अब की बार आप रक्षाबंधन पर बाजार से मत खरीदिएगा, घर पे बनाइएगा। देखिए साइड से ये कितना मोटा दिखाई दे रहा है और पूरे में रबड़ी लगी है, मेवा पड़ा है। ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। तो अब की रक्षाबंधन पे आप खुद बनाइएगा घेवर घर में। चलिए अब इसको मैं घेवर को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी जिससे कि रबड़ी ठंडी होकर सेट हो जाए और चाशनी में जो हमने घेवर में डाली थी उसमें घेवर भी अच्छे से जज्ब हो जाए। और चलिए अब मैं 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। इतने बीच में मैं और जो मैंने घेवर बनाए थे उनको बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अब घेवर चाशनी और रबड़ी लगा के, मेवा चांदी का बर्फ लगा के तैयार हैं। ये बहुत ही देखने में बढ़िया लग रहे हैं और मैं आपको एक पीस काट के भी दिखाती हूँ ये कितने और बढ़िया और मुलायम बने हैं। ये देखिए इसमें आपको कितनी बढ़िया जाली दिखाई दे रही है, रबड़ी ऊपर से लगी है और मेवा पड़ा हुआ है। तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर से। ये बहुत ही मुलायम भी है काटने में और खाने में करारे हैं। तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर से। और यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूअर्स। एक बात का ध्यान रखिएगा कि रबड़ी में चीनी अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो तो मिलाइएगा, नहीं तो रबड़ी में चीनी मत मिलाइएगा क्योंकि हमने घेवर में ही बहुत सारी चाशनी डाली है। और एक टिप मैं आपको और देना चाहती हूँ कि ये जैसे मैंने आपको सूखे तले हुए दिखाए थे घेवर, तो आप 15-20 दिन तक इसी तरह से एयर टाइट डिब्बे में रख सकती हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपका खाने का मन हो या कोई मेहमान आपके घर आए आपको सर्व करना हो तब आप इस तरह से रबड़ी और मेवा लगा के उनको खिलाइए।
सबको ये बहुत पसंद आएंगे। अब की रक्षाबंधन पे आप इसी तरह से घेवर को बनाइए, बाजार से मत लीजिएगा। तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और मिठाई खाने के बाद आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपने नियर डियर्स में शेयर ज़रूर से करिएगा। और नए व्यूअर्स जो हों वो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।